मुझे बचाने में जेरी करेगा मेरी हेल्प। कितना मजा आ रहा है ना। अगर हम पहले मिले होते तो कितनी सारी गेम्स खेल चुके होते, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम भी चुके होते, है ना? हाँ पापा, पर हम पहले कैसे मिलते? अभी मुझे 3 महीने पहले तो पता चला कि आप मेरे पापा हो। 3 महीने पहले कैसे पता चला बेटा? ओफो पापा, अब गेम के बीच में क्या क्या पूछ रहे हैं? चलो ना गेम खेलते हैं। हाँ खेलते हैं ना। गेम्स खेलते खेलते चॉकलेट खाएगा? नहीं, मम्मी कहती है चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। तो आइसक्रीम? नहीं, मम्मी कहती है आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाता है। क्या बोला? मम्मी की सारी बातें मानता है पर पापा की एक बात नहीं मानता। मेरी याद भी तो तुझे 3 महीने पहले ही आई ना, उससे पहले तो तूने मेरे बारे में पूछा भी नहीं होगा। पूछा था पापा, तो मैं 4 साल का था तब से पूछ रहा हूँ, और मम्मी है कि बताती ही नहीं है। हाँ, बोर्डिंग स्कूल में सबके पापा आते थे सिवाय मेरे, और मेरे हर सर्टिफिकेट पे सिर्फ मम्मी का नाम लिखा होता था। और फिर मैंने मम्मी से 3 महीने पहले पूछा, नहीं मम्मी, आज आप मुझे मेरे पापा के बारे में बताओ, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। फिर क्या हुआ? फिर मम्मी ने मुझे बेस्ट डांसिंग जोड़ी की वीडियो दिखाई, और मम्मा ने बोला कि ये है मेरे पापा। उन्होंने दिखाया और तूने मान लिया? हाँ, क्योंकि मम्मी कभी झूठ नहीं बोलती। मम्मी ने बोला आप मेरे पापा हो तो हो। सॉरी जेरी, मैंने तुझसे ऐसे सवाल पूछे, पर क्या करूँ यार, सच जानने के लिए ये सब करना जरूरी है। और एक बात बेटा, तेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। नहीं जेरी, तेरी मम्मा कभी सच नहीं बोलती। अरे समर बेटा, आजा खाना खा ले। अरे माँ, आप हमेशा सबको सर्व करती है, आज मैं आपको सर्व करना चाहती हूँ। प्लीज चलिए। मैंने ना लल्लन काका से पूछ के सबके पसंद के खाने बनाए हैं। आप लोग प्लीज खाकर बताएं कैसा बना है। चाची जी, वो नहीं। क्यों? वो एक्चुअली मैंने ना समर की पसंद के पराठे बनाए हैं स्पेशली उनके लिए। आप उसमें से ले लीजिए ना प्लीज। ठीक है। मेरी माँ हमेशा कहती थी, जब नया नया रिश्ता शुरू होता है, अगर पत्नी अपने हाथों से पति को खाना खिलाए तो पति की उम्र लंबी होती है। मैं समर को अपने हाथों से खिलाना चाहती थी। खिला सकती हूँ ना? ठीक है। मैं बच्चा नहीं हूँ कि मुझे कोई अपने हाथों से खाना खिलाएगा। और वैसे भी मेरा पराठा खाने का मन नहीं है। माँ, ये तो शगुन होता है ना, प्लीज आप ही इन्हें बोलिए ना। समर बेटा, थोड़ा सा खा ले।
ये मिर्ची के पराठे खास तुम्हारे लिए समर, इसे खाते ही ना तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएंगे, और तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू आने का मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती। समर, कैसा बना है? नमक, मिर्च सब ठीक है ना? हाँ, मैंने भी सुना है कि पत्नी के खिलाने के बाद अगर पति खिलाए तो रिश्ता और भी मजबूत होता है। क्यों शालिनी? समर, ये तुम खाओ ना, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है, मैं बाद में खा लूंगी। अरे शालिनी, अब तुम्हारा क्या और मेरा क्या? हाँ, रिश्ता मजबूत करना है ना? हाँ, क्यों माँ, खिलाऊं ना? शालिनी, तुम्हारे कहने पे इसने खा लिया है ना, तुम भी थोड़ा सा खा लो। हाँ, लो शालिनी, खा लो, रिश्ता मजबूत करना है ना, खाओ खाओ। खा लो। मुझे मिर्ची लगी तो तुम्हें भी लगेगी, मुझे तकलीफ हुई तो तुम्हें भी होगी। मेरी जगह को मुझसे छीन लिया ना, मेरे परिवार की खुशी छीन ली ना, तो खुश तो मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। हेल बना दूंगा तुम्हारी लाइफ, हेल। फोटो तो बच गया, पर ये रिश्ता कैसे बचाऊं ये समझ नहीं आ रहा है। इस रिपोर्ट के हिसाब से तो जेरी समर का बेटा है। क्या तुम मुझे अपना हक दिला पाओगी? क्या तुम मुझे इस घर की बहू होने का दर्जा दिला पाओगी जया? किसकी नजर लग गई समर? कुछ नहीं बचा हमारे बीच। यार बचा है, तो रिश्ता भी बचेगा और मैं बचाऊंगा ये रिश्ता। हेलो, कुछ पता चला क्या? ये बात कंफर्म है ना कि 7 साल पहले जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो उसके माँ बाप ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था? ओके, गुड गुड। अच्छा, और कुछ पता चला? उसके माँ बाप से कुछ पूछा?
अरे अगर उसके माँ बाप इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो किसी और तरीके से कुछ पता लगाओ। ये पता लगाओ कि वो बच्चा किसका है। मुझे नहीं लगता कि शालिनी के पास के बारे में ज्यादा कुछ पता चल पाएगा। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे यार प्लीज। प्लीज जया प्लीज। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. कहीं जा रही हो बेटा? वो मम्मा बाहर जा रही थी। एक्चुअली समर का फोन आ रहा है बार बार और मैं बात नहीं करना चाहती। वो यहाँ है, सोचा से पहले बाहर चली जाऊँ। मैंने फोन क्यों स्विच ऑफ कर दिया? माँ 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 आराम से। माँ आप ठीक हो माँ? माँ चलो चलो उठो माँ। भगवान, माँ कहाँ लगी माँ? मोच आई है यहाँ पे। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। समर तुम रहने दो, मुझे मोच ठीक करना आता है। लाइए माँ। नहीं बेटा तू रहने दे। समर डॉक्टर को फोन मत कर, वो प्रभा से बाम लेके आ जा। माँ हो जाएगा उससे? हाँ हो जाएगा, जा तू जा। माँ अगर मेरी जगह आपकी खुद की बेटी होती तो क्या आप उसे भी मना कर देते? नहीं ना? बेटा रहने देना। लाइए मैं ठीक कर दूंगी। आइए माँ थोड़ा चल के देखो। माँ क्या हुआ? मोच? वो अब बेटा शालिनी ने ठीक कर दी। शालिनी तूने तो कमाल ही कर दिया। लो अब इस बाम का क्या काम? नहीं नहीं चाची जी, बाम से और आराम मिल जाएगा। लाइए मैं लगा देती हूँ। बस बेटा बस बस। आओ मैं आपको रूम तक छोड़ देती हूँ। शालिनी थैंक्स मेरी माँ की हेल्प करने के लिए। समर तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो, पर मैं तो तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ। वो एक्चुअली तुम्हारी माँ अचानक नहीं गिरी, वहाँ तेल मैंने गिराया था। शालिनी ये तुमने ठीक नहीं किया।
छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तुम मत छोड़ो ना। यू इतना गुस्सा ठीक नहीं है समर। तुम कभी मेरी तरफ भी तो रहकर सोचो। तुम्हारी माँ के दिल में जगह भी तो बनानी है ना। तो ऐसे छोटे मोटे खेल तो खेलने ही पड़ेंगे। तुमने देखा नहीं, तुम्हारी माँ के दिल में, दिल में थोड़ी सी तो जगह बन ही गई है ना। क्या बोलूं मैं तुम्हें? शालिनी, अगर तुमने मेरी माँ को एक और बार चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड आई मीन इट। ये लीजिए, अदरक वाली चाय बनाई है। थैंक यू। कल रात कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने। आई एम सॉरी। इट्स ओके। वैसे एक बात बोलूं सत्या जी, समर मेरे सामने ही पैदा हुआ है, मेरी गोद में खेल कर बड़ा हुआ है। अपने से ज्यादा भरोसा करता हूं मैं उस पर। और अगर वो बोल रहा है कि जेरी उसका बेटा नहीं है तो मतलब नहीं है। लो, जिसकी बात कर रहे थे वही आ गया। रॉकस्टार। मां कहती थी किसी को सच्चे मन से याद करो और वो आ जाए। वैसा इंसान हमेशा सच्चा इंसान होता है। बहुत लंबी उम्र है तेरी। चाचू, उम्र लंबी नहीं अच्छी होनी चाहिए, जो कि आजकल नहीं है मेरी। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं जया से मिलने आऊँ, कुछ बात करनी है उससे। सासू माँ, एक बार जया को बुलाना आप प्लीज। पर समर जया घर पर नहीं है। सासू माँ, ये क्या बात हुई? सिर्फ बोल देने से और डीएनए रिपोर्ट्स आ जाने से रिश्ता खत्म थोड़ी ना हो जाता है। वो बीवी है मेरी। आप प्लीज बुलाइए उसे, मुझे उससे जरूरी बात करनी। प्लीज प्लीज सासू माँ, बोलो चाचू, प्लीज प्लीज सासू माँ। और यार रॉकस्टार, सत्या जी सच बोल रही है, जया घर में नहीं है। सब खराब हो रहा है लाइफ में, ऐसे बात भी नहीं हो पा रही है। बेटा, एक सलाह मान लोगे? देखो समर, तुम अपना ध्यान ना जया से हटा करके शालिनी पर लगाओ और अपने बच्चे पर ध्यान दो। सासू माँ, मुझे नहीं देना कोई ध्यान। मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो मेरा बच्चा नहीं। मैं बाप को लिख के दूं क्या? शालिनी ने मुझे खुद बताया है कि जेरी मेरा बच्चा नहीं है। उसने तुम्हारे सामने बोला, मेरे सामने नहीं बोला, विकी जी के सामने नहीं बोला, जया के सामने नहीं बोला है समर। सत्या जी, उसके कहने का मतलब ये है कि प्लीज विक्की जी, बात वही की वही अटक गई है। समर के पास ना अपनी बात को प्रूव करने का कोई सबूत नहीं है, और सबसे बड़ा सबूत डीएनए की रिपोर्ट जो इसके खिलाफ जा रही है। तुम अपनी गलती मान क्यों नहीं रहे हो बेटा? सासू माँ, जो गलती मैंने की नहीं है, शायद आप वो गलती मुझे मानने के लिए कह रहे हो। शायद, यही शायद ना तुम्हारी जिंदगी खराब कर रहा है। अगर ये शायद नहीं होता ना, तुम श्योर होते तो जया क्या, पूरा परिवार खड़ा होता तुम्हारे साथ। सासू माँ, आप वकील हो और अभी भी वकील ही बन रहे हो, तो आप करो अपनी वकालत, मैं जा रहा हूं। अरे रॉकस्टार, क्या सत्या जी आप भी ना? प्लीज विकी जी, ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें सबसे ज्यादा मेरी बेटी जया भुगत रही है। अब जया जो भी फैसला लेगी ना, मैं उसके हर फैसले के साथ खड़ी रहूंगी।